जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सीरीज में। जैसा कि आज 19 तारीख है और 19 तारीख का करंट अफेयर आपके सामने हाजिर है और ये जो करंट अफेयर है ये यूपी स्पेशल से भी कवर किया जा रहा है ताकि अगर आप स्टेट एग्जाम के मतलब स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे तो आपको करंट अफेयर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज लगभग टॉप 10 क्वेश्चन है और टॉप 10 क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। पहले तो सब पूरे स्लाइड को देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक पूरा ओवरव्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीसी कैडेट की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश तथा अब प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू कर दिया एनसीसी का कोर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया आयुष घर द्वार कार्यक्रम। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। चौथा है, दिल्ली सरकार ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 50,000 का वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। पांचवा है, पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण करने वाले गांव को 10 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। छठवां है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की महिला पहलवान दिव्या काकरान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की 72 किलोग्राम वर्ग सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। आठवां क्वेश्चन, छठा संयुक्त वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का आयोजन 17 से 23 मई तक होगा। पूर्व राजनयिक प्रीति मोहन सिंह मलिक की नई किताब सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंटिग्यू एंड अलायंस का हाल ही में विमोचन किया गया है। 10वां, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आभासी स्कूल सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये आज के आपके जबरदस्त टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्न है। ठीक है ना, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर मेरे करंट अफेयर को आप कवर कर जाते हैं तो समझ लेना कि आपका सुबह दिन भर की पूरी पढ़ाई क्लियर हो गई। ठीक है ना, क्योंकि यहां से जीएस के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कवर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा, अपनी मंगलमय यात्रा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीसी कैडेट्सों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं तथा अब प्राइवेट स्कूल भी शुरू कर सकेंगे एनसीसी का कोर्स। क्योंकि पहले क्या था कि एनसीसी जो भी कैडेट्स थे उनकी संख्या कम होती थी। ठीक है, आप देखेंगे बड़ी मारामारी एनसीसी में भी हो गई है। एनसीसी को ना एक्चुअल में हम कहते हैं भारतीय सेना का प्रवेश द्वार। यदि आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लिए तो ऐसा माना जाता है कि शायद आप भारतीय सेना में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो अब क्या होता था कि पहले जो गवर्नमेंटेड स्कूल थे उन्हीं के पास बस एनसीसी करने का मतलब सर्टिफिकेट था, लेकिन सरकार ने अब ये प्रावधान कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है ना, वो भी एनसीसी कर सकते हैं। तो अब पहले हम पता कर लेते हैं कि एनसीसी, ठीक है ना, का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल कैडेट, ठीक है, कोर। इसकी स्थापना कब की गई है? तो स्थापना की गई है 16 जुलाई 1948 को। तो प्रश्न पूछ सकता है, एनसीसी का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, नेशनल कैडेट्स कोर, 16 जुलाई 1948 को। देखो इसको एकदम नहीं कहते हैं कि तितर भीतर कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को लिंकिंग माध्यम से। अब शुरू करते हैं। देखो पूछ सकता है कि एनसीसी किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है केंद्र के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए जो ये ऐलान किया गया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऐलान किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगली हम बात कर लेते हैं कि एनसीसी का मोटो क्या है। जैसे कि हर सेना का एक मोटो होता है ना, उसी तरह एनसीसी का मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो पूछ सकता है, एकता और अनुशासन। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा कि एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। अगली बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है। वर्तमान में मुख्यालय इसका कहां है? तो नई दिल्ली। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है एनसीसी के? तो एनसीसी के महानिदेशक है अरुण कुमार आइच। ठीक है ना, अरुण कुमार
आइच, एनसीसी के महानिदेशक है अरुण कुमार आइच। ठीक है, तो देखो ये एनसीसी से इसकी जानकारी है कि नेशनल कैडेट कोर इसका जो फुल नेम है, पूरा नाम है। ठीक है, 16 जुलाई 1948 की स्थापना की गई। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो है अरुण कुमार आइच और चौथे नंबर के निदेशक हैं तो 33वें नंबर के निदेशक हैं, बात याद रखिएगा। अब देखो यहां से हम और भी चीज थोड़ा कवर कर सकते हैं और बहुत बड़ी चीज होगी कि अब अगर आप इस चीज को कवर करेंगे, अब जैसे कवर क्या करना है कि जितने भी जैसे जो सेनाएं हैं, ठीक है ना, जो उनके महानिदेशक हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं क्योंकि ये सब करंट की बातें और उसके बाद आप रिवीजन करते जाएंगे ना तो बहुत बड़ी चीज होती है सब पढ़ना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कौन किसका महानिदेशक है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अभी आपसे पूछ सकता है कि बीएसएफ का महानिदेशक कौन है। ठीक है, बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना, बीएसएफ का महानिदेशक कौन है वर्तमान में? राकेश अस्थाना। ठीक है, राकेश अस्थाना जो है बीएसएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ के कौन है भैया? सीआरपीएफ के आपके हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, क्या नाम है उनका? कुलदीप सिंह। तो बिल्कुल ये सब परीक्षाओं में पूछ सकता है प्रश्न। अगला पूछेगा एनएसजी, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो वर्तमान चीफ है वो है एम.ए. गणपति। ठीक है, एम.ए. गणपति, बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है यहां से। इसके बाद सीआईएसएफ की बात कर लें, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फोर्स की बात कर लें तो इसके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और अगर पूछेगा एसएसबी के जो चीफ है वो कौन है? कुमार राजेश चंद्रा जो है वो आपके एसएसबी के क्या है? चीफ है। तो इस तरह पूछ सकता है प्रश्न। बीएसएफ के राकेश अस्थाना, एनसीसी कौन थे भैया? अरुण कुमार आइच। ठीक है ना, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह और जो एनएसजी है उसके एम.ए. गणपति। सीआईएसएफ के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। एसएसबी के कौन है? राकेश चंद्र। ठीक है, तो ये सब ऐसे करेंगे तो एक क्या होता है कि आपका करंट का भी टॉपिक क्लियर होता जाता है और जो जीएस का टॉपिक वो भी क्लियर होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया आयुष घर द्वार कार्यक्रम। बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है यहां से। ये तो क्लियर हो जाएगा कि हमें अभी हाल ही में एक नई योजना मिल गई आयुष घर द्वार कार्यक्रम। तो अब थोड़ा सुनना कि ये कार्यक्रम है क्या। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा कि ये व्यवस्था इस बार में कर दी गई है कि जिसको अगर हल्के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के तो घर पर आइसोलेट हो सकता है। ठीक है, तो जब घर पर आइसोलेट हो सकता है तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मतलब कि तमाम प्रकार के डॉक्टरों की टीम तैयार कर दी है जो कि योगा, ठीक है ना, इसके बाद उनका जो मेंटली प्रेशर है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। तो यही है आयुष घर द्वार योजना, ताकि आपका घर पर ही रह के इलाज कर लिया जाएगा डॉक्टरों के माध्यम से। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना, ये जबरदस्त जो कार्यक्रम में शुरू किया गया है आयुष घर द्वार कार्यक्रम। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? यहां से प्रश्न बनेगा कि कोरोना महामारी के दौरान आयुष घर द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा कि कोरोना महामारी के दौरान ये जो योजना चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। अब देखो, जब भी कोई राज्य से हमें करंट अफेयर मिलेगा तो हम राज्य को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले तो हम वर्तमान में जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं इससे वो भी देख लेंगे। इसके बाद आपको पता होगा कि हर राज्य का अपना जीएस होता है, जैसे वहां के मुख्यमंत्री, वहां का निर्माण, वहां की विशेषता, वहां के दर्रे, वहां की झील, तो यह भी बन सकता है। तो पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। तो करंट अफेयर में क्या बन सकता है आपका? तो अगर पूछेगा कि ऑपरेशन ब्रज प्रहार शब्द पर ध्यान देना, ये ब्रज प्रहार हुआ था अमेरिका और इंडिया के सेना के बीच में। तो ये कहां पे हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्रज प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। किसकी सेनाएं थी? इंडिया और अमेरिका की सेनाएं थी। इसके बाद अगर पूछेगा ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। इसके बाद बात करेंगे हींग की खेती करने वाला पहला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो भी कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर बात करेंगे नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति को
लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑपरेशन बजट बहार की बात कर लें या ई परिवहन व्यवस्था की बात कर लें, हींग की खेती की बात कर लें, नई शिक्षा नीति की बात कर लें, तो एक ही उत्तर आपका आना चाहिए, आपका हिमाचल प्रदेश। अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जीएस का क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो जीएस का प्रश्न ये पहले पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिल्कुल याद रखना, मुख्यमंत्री बेचारे हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। अब यहां से और प्रश्न क्या बन सकता है? तो आपको पता होगा मेरे लालों, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा, किला दर्रा कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद फिर पूछेगा सूरज ताल, फिर पूछेगा चंद्र ताल, ठीक है ना। फिर पूछेगा आपका रेणुका झील, फिर आपसे पूछेगा भृगु झील, ये कहां पे है? तो बिल्कुल सूरज ताल हो जाए, चंद्र ताल हो जाए, रेणुका हो जाए, भृगु हो जाए, ये सभी कहां पे है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी जो सुरंग है, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, ठीक है ना, उसका नाम है रोहतांग सुरंग, और रोहतांग सुरंग का नाम अब क्या हो चुका है? अटल सुरंग कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग भी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में त्योहार मनाया जाता है, पूछ सकता है कि फगली महोत्सव कहां मनाया जाता है, ठीक है ना। फगली महोत्सव कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। फिर पूछेगा गोची महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद यहां की प्रसिद्ध जो नृत्य है, यहां का प्रसिद्ध नृत्य, उसका नाम है नाटी, ठीक है ना। तो नाटी नाम का प्रसिद्ध नृत्य कहां पे? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा की बात कर ले, सिपकिला दर्रा की बात कर ले, सूरज ताल, चंद्र ताल, रेणुका और भृगु झील की बात कर ले। इसके बाद बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक जो लंबी सुरंग है, ठीक है ना, अटल सुरंग, वो भी कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। फगली महोत्सव कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। गोची महोत्सव कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो यहां का प्रसिद्ध नृत्य उसका नाम है नाटी। तो इस प्रकार से करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और जीएस भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। बहुत बुरी खबर है भारत के लिए, और बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप इनकी वीडियो जो कि मरने से पहले इन्होंने उसको शूट किया है, और इन्होंने कहा कि मैं कोविड पेशेंट हूं और कैसे कैसे कोविड पेशेंटों को हिदायत दी है रहने के लिए, उस वीडियो को देखिएगा। बहुत बड़ा औहदा था इनका, लेकिन भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में। तो हम पूरी बात कवर करेंगे। हाल ही में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। तो अगर पूछेगा कि हाल ही में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हुआ है, ठीक है ना, उनका नाम क्या है? तो के अग्रवाल। अब यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि आईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएमए का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे कि जो डॉक्टर के अग्रवाल थे, ठीक है ना, जो डॉक्टर के अग्रवाल थे, इन्हें 2010 में पद्मश्री दिया गया था, ठीक है ना, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, आपको पता होगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो पता चल गया कि डॉक्टर जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उनकी मृत्यु हो गई, के अग्रवाल नाम था उनका। इसके बाद आईएमए का फुल फॉर्म पता हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 2010 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। अब यहां पर 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो मैं उसकी पूरे नाम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कितने क्षेत्रों में कितने लोगों को दिया गया है। जैसे आपको पता होगा, यह 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है पद्म विभूषण। तो 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को। एक होता है पद्म भूषण, ये कितने लोगों को दिया गया है? 10 लोगों को। और पद्म श्री, ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 102 लोगों को। तो यानी कि 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया 10 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया 102 लोगों को। तो कुल मिला के कितने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है? 119। तो ये भी याद रखिएगा, 2021 में पद्म पुरस्कारों का वितरण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 50,000 का वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इस समय दिल्ली सरकार पूरा धाका धाकी एकदम काम कर रही है। आप देखेंगे पत्रकारों को पहली बार
वैक्सीन लगवाने का काम हो, या जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता देने की बात हो, ये सब अगर देखा जाए तो कोविड में दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा काम रह चुका है। तो अभी ये प्रश्न बन सकता है कि किस सरकार द्वारा, ठीक है ना, मतलब कि कोविड से मरने वाले लोगों को 50,000 का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब यहां से और क्या बन सकता है हमारा प्रश्न। पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि हम फिर ये एक राज्य मिल गया हमें, तो जब राज्यों को पढ़ेंगे तो हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो उसका करंट अफेयर और दूसरा हम पढ़ेंगे उसका जनरल स्टडी। तो करंट अफेयर में क्या बन सकता है, आपको तो ये तो पता हो गया कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जो कि अगर किसी परिवार का कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसे 50,000 का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। लेकिन यही सरकार एक और अच्छा काम की है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान, अर्थात उनके माता पिता अगर एक्सपायर कर गए हो, तो उन्हें 25 वर्षों तक, ठीक है ना, प्रति महीने 2500 का, ठीक है ना, जो मंथली एक नहीं कहते हैं कि सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कौन सी सरकार लाई है, तो दिल्ली सरकार ने लाई है। ठीक है, अब देखो यहां से और क्या क्वेश्चन कवर कर सकते हैं दिल्ली सरकार के करंट अफेयर के रूप में। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक योजना चली है, बड़ी बार परीक्षाओं में पूछा ही है, रेड लाइट ऑन, इसके बाद गाड़ी ऑफ योजना। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ योजना किस सरकार की है, दिल्ली सरकार की। आदि महोत्सव कहां मनाया गया है, ठीक है ना, आदि महोत्सव कहां मनाया गया है, दिल्ली में। इसके बाद LED पोर्टल, ये किस सरकार का है, तो दिल्ली सरकार का। तो यहां से हम 4 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए हैं, तो उनको 2500 रुपए का आर्थिक सहायता देने का वादा कौन किया है, या योजना कौन सी सरकार लाई है, दिल्ली सरकार। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ योजना किसकी है, दिल्ली सरकार की। आदि महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो दिल्ली सरकार द्वारा या दिल्ली में। और लेड पोर्टल किसका है, तो दिल्ली सरकार का। अब यहां से जीएस का प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जीएस का प्रश्न आपको पता होगा कि यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर होते हैं उपराज्यपाल। तो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है भैया, अनिल बैजल। आप बिल्कुल सुने होंगे कि उपराज्यपाल से ठन जाती है बार बार मुख्यमंत्री की। इसके बाद आप देखेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद अगर पूछेगा कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली। लाल किला कहां पे है, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन कहां पे है, तो दिल्ली, ठीक है ना। कुतुब मीनार हो, राष्ट्रपति भवन हो, लाल किला हो। इसके बाद एक प्यारा सा प्रश्न पूछ लेता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर भी कहां पे है, तो दिल्ली में है। तो करंट का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया और जीएस का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण करने वाले गांव को 10 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। अब यहां पर बहुत बड़ा योगदान है पंजाब सरकार का और बहुत बड़ी मुहिम है। आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना गांव में भी पैर पसार चुका है, लेकिन गांव के लोग अभी भी उतना मतलब एक्टिव नहीं है कोरोना को लेके, ठीक है ना, वो हल्के में ले रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने इसी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसने एक योजना लाई है कि अगर गांव में, किसी भी गांव में अगर 100% टीकाकरण हो जाता है तो उस गांव को, ठीक है ना, प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह काम कौन सी सरकार द्वारा किया गया है, तो पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। अब यह पंजाब सरकार है, यहां पर भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे सीए और एक पढ़ेंगे जीएस। तो सीए में हम क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पंजाब। अब आपको पता होगा हाल ही में करंट अफेयर में पंजाब से एक नया प्रश्न बन के आया है कि मलेरकोट, ठीक है ना, मलेर कोटला हाल ही में किसका 23वां जिला बना है, ठीक है ना। तो ये पंजाब का एक धार्मिक जिला कह लीजिए ऐसे बना है मलेरकोट, जो कि ईद के दिन पर इसे घोषित किया गया 23वां जिला, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछ सकता है कि मलेरकोटला किसका जिला बना है, किस राज्य में एक नया जिला बना है 23वां जिला के रूप में, तो पंजाब द्वारा बनाया गया इसको। अगला पूछेगा, पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना किसका है, तो पंजाब का है। इसके बाद अगर पूछेगा आई रखवाली ऐप किस सरकार का है, तो पंजाब सरकार का। तो 23वां जिला मलेरकोटला जो बना है पंजाब में बना है। पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना किसकी है, पंजाब सरकार की। आई रखवाली ऐप किसकी है, तो पंजाब सरकार की। अब यहां से जीएस का प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता होगा पहला प्रश्न यही पूछता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। अगला प्रश्न है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य, ठीक है ना, नहरों से सर्वाधिक
सिंचाई करने वाला राज्य भी कौन सा है, तो आपका पंजाब है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगर पूछेगा स्वर्ण मंदिर ये कहां पर है, तो अमृतसर। अमृतसर कहां पे है, तो पंजाब में। अब यहां से एक प्रश्न आप उत्तर दे दीजिएगा कमेंट में कि भारत में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है। नहरों का तो मैंने बता दिया कि पंजाब, लेकिन अगर पूछेगा तालाबों से तो उसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की महिला पहलवान दिव्या काकरान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के 72 किलोग्राम वर्ग सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए, ठीक है ना। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी विजेता बनके ये एक स्टार बनके उभरी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के, ठीक है ना, एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है दिव्या काकरान। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश से प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को आप बिल्कुल हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दिव्या काकरान जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के 72 किलोग्राम वर्ग की सूची में, ठीक है ना, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भी पूछ सकता है कि दिव्या काकरान का संबंध किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किस जिले से, मुजफ्फरनगर से है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारा प्रश्न क्या बन सकता है, तो पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि जो मुजफ्फरनगर है उसका एक जिला एक उत्पाद क्या है। तो एक जिला एक उत्पाद क्या है मुजफ्फरनगर का, गुड़। और किसका एक जिला एक उत्पाद है, अयोध्या का। किसका है भैया, अयोध्या का। अभी हाल ही में गुड़ महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गुड़ महोत्सव कहां मनाया गया है, तो लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है ना। लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये जो दिव्या काकरान है इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, तो बहुत बड़ा नाम बन के ये उभरी है, ठीक है ना। अभी हाल ही में क्या कहते हैं कि थाईलैंड में कुश्ती हुई जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो अगर देखा जाए प्रश्न बनने का बहुत बड़ा चांस है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की महिला पहलवान दिव्या काकरान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की 72 किलोग्राम सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इनका संबंध किस जिले से है, मुजफ्फरपुर नगर है। मुजफ्फरपुर नगर से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो गुड़। और किस जिले का एक जिला एक उत्पाद, तो अयोध्या। गुड़ महोत्सव कहां मनाया गया, अभी हाल ही में लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यही आपके फिगर पर दिखाई दे रही है, मैंने फिगर भी लगा दिया उनका, दिव्या काकरान, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा दिव्या काकरान बहुत चर्चित नाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में एकदम आपको तारे की तरह दिखाई देंगे, लेकिन उस समय परीक्षा में आपको नहीं दिखाई देंगे। जब आप पढ़े रहेंगे इस समय तभी आपको दिखाई देंगे। तो पूरे डाटा को मैं क्लियर करेंगे इस ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। तो अब देखो यहां से इसका जो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल है इसको एक और नाम जाना जाता है, ठीक है ना। इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, अजेय स्वर्ण पदक। यह पुरस्कार दिया गया है 2021 का रमेश पोखरियाल निशंक को। अब यहां से देखो यह तो क्लियर हो गया कि अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे मिला है 2021 का, रमेश पोखरियाल निशंक को। जो कि यहां पर हम भी एक और चीज क्लियर कर दिए कि ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो बहुत शांति स्वभाव के आदमी हैं, ठीक है ना, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया। अब यहां से प्रश्न हमारा क्या बन सकता है, आपको पता होगा कि ये सांसद है और सांसद कहां है, उत्तराखंड के। उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड में कहां से हैं, तो भैया हरिद्वार से, ठीक है ना, हरिद्वार से। यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि गंगा मैदानी क्षेत्रों में कहां से उतरती है, तो हरिद्वार में सबसे पहले गंगा मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं। इसके बाद बात कर लेंगे कि बहुत अच्छे लेखक हैं, तो लेखक होंगे तो इनकी रचनाएं भी होंगी। बहुत अच्छी इनकी प्रसिद्ध रचना है, रचना का नाम है मानवता के प्रणेता अरविंद, महर्षि अरविंद। मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, ठीक है, अरविंद। प्रश्न पूछ सकता है कि यह पुस्तक किसकी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक का नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद। इसके बाद यहां से एक और पुस्तक आ सकती है, अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, युग पुरुष भारत अटल जी, ठीक है ना। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी भी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा यह रचना है आपके रमेश पोखरियाल निशंक का। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 2010 में इनकी एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रही थी, उसका नाम था सफलता के अचूक मंत्र, ठीक है ना, सफलता के अचूक मंत्र।
अचूक मंत्र भी किसकी रचना है? तो रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है। सफलता के अचूक मंत्र अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। कब से कब तक? तो 2009 से 2011 तक अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 का इनविंसिबल गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया है। इनकी मैंने प्रसिद्ध पुस्तक रचना मैंने बता दी कि मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद इनकी रचना है। और एक और पुस्तक है, इसका नाम है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, और 2010 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी सफलता के अचूक मंत्र। 2009 से लेकर 2012 तक ये उत्तराखंड के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छठा संयुक्त वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का आयोजन 17 से 23 मई तक होगा। अभी देखो बहुत बड़ी चीज है कि अभी हाल ही में ये शुरू हो चुका है, ठीक है ना, परसों से, यानी 17 से आज 18, आज 19 हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो छठा संयुक्त वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। तो अब यहां से प्रश्न हमारा क्या बन सकता है? पहले तो ये पता चलना चाहिए। प्रश्न हमारा ये होगा कि छठा संयुक्त वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो 17 से 23 मई तक। इसका प्रमुख मोटो क्या था? मोटो ये है कि अगर आप, ठीक है ना, शहर में, कस्बे में या गांव में बाइक चलाते हैं या कोई भी साधन को ड्राइव करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम मतलब कि कम स्पीड होनी चाहिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, अर्थात सड़क की सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्न हमारा क्या बन सकता है? अगर पूछेगा दुनिया में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य, ठीक है ना, मतलब कि देश, सर्वाधिक सड़कों वाला देश, सर्वाधिक लंबाई, मतलब सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला देश, सड़कों की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला देश है वो है आपका अमेरिका, ठीक है। और अगर बात करें सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है भारत में, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। बिल्कुल ये प्रश्न बड़े जबरदस्त आपके बन सकते हैं कि सर्वाधिक अगर पूछेगा सड़कों की लंबाई वाला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद अगर हम यहां से बात करेंगे कि भारत में जो सड़क सुरक्षा, ठीक है ना, सप्ताह तो मनाया जाता ही है, लेकिन इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है भैया? अक्षय कुमार। प्रश्न बन सकता है कि सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार एक और चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, वो है डाबर च्यवनप्राश, ठीक है ना, डाबर च्यवनप्राश के, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपके अक्षय कुमार है डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पहला तो प्रश्न ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 17 से 23 मई तक। सर्वाधिक सड़कों वाला देश कौन सा? अमेरिका। सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। और सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार है। और जो अक्षय कुमार है वो डाबर च्यवनप्राश के भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है अगला क्वेश्चन भी, और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आप याद कर जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। पूर्व राजनयिक प्रीति मोहन सिंह मलिक की नई किताब सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। बहुत प्यारा प्रश्न है। 16 मई को, आपको पता होगा 16 मई को यह पुस्तक लॉन्च किया गया। इसमें बताया गया है कि सिक्किम का विलय भारत में किस प्रकार, किस परिस्थितियों में किया गया और किस शर्त के आधार पर किया गया है। तो ये भारत के पूर्व जो राजनयिक है प्रीति मोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल ये पुस्तक अभी हाल ही में चर्चा में रह सकती है, ठीक है ना। सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस का विमोचन हाल ही में किया गया है। 16 मई को सिक्किम जो सिक्किम दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, सिक्किम राज्य का दिवस मनाया जाता है, उसी दिन किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से और हमारा प्रश्न क्या बन सकता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रकाशन किया गया है, पुस्तक का विमोचन, ठीक है ना, ये किस संस्था द्वारा किया गया? उसका नाम है हार्पर, ठीक है ना, हार्पर कॉलिंस इंडिया, कॉलिंस इंडिया, हार्पर कॉलिंस इंडिया। आपको पता होगा, फिर से मैं प्रश्न पूछ दूं कि पूछ सकता है प्रश्न कि सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हार्पर कॉलिंस इंडिया। इसके लेखक कौन है? प्रीति मोहन सिंह, जो कि भारत के पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, और आपको पता होगा 16 मई 1975 को, ठीक है ना, सिक्किम 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ। अब यहां से देखो, हम यहां से एक प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? पहले तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो सिक्किम आया है, सिक्किम के विषय में पुस्तकें तो पता चल गया, पहले कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें, ठीक है। बड़ी अच्छी पुस्तकों में पहली पुस्तक का नाम आपको मैं बता दूं, अयोध्या। प्रश्न पूछ सकता है अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उनका नाम है माधव भंडारी, ठीक है, माधव भंडारी किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या के द्वारा। इसके बाद पूछेगा ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्री
धरन पिल्लई, ठीक है ना, पिल्लई द्वारा लिखी गई है, ओ मिजोरम। इसके बाद अगर पूछेगा प्रेगनेंसी बाइबल, ये करीना कपूर की पुस्तक है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पुस्तक आप देख लीजिएगा। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य से। आपको पता होगा कि डले खुर्सीनी सिक्किम में एक मिर्ची पाई जाती है, उसे जीआई टैग दिया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है डले खुर्सीनी जिसे जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य की मिर्ची है, तो सिक्किम में उत्पन्न होती है। इसके बाद आपको पता होगा लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है, सिक्किम में है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जबरदस्त होगा, ठीक है। तो अगला देखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आभासी स्कूल सेवा की शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आभासी स्कूल सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये आभासी सेवा है क्या, बिल्कुल याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि कोरोना काल में किसी भी बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, प्रत्येक राज्य सरकार का यही मोटिव रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए एक विशेष योजना बनाई है कि कक्षा 9 और 12 के बच्चों को ये मतलब कि व्यवस्था कर दी गई है कि वो अपने बेस्ट मेंटेनर को, जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उनसे वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन मतलब कि हो उससे पूछ सकते हैं। तो ये व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य की बात हम जब कर रहे हैं तो राज्य को भी हमने बताया था कि 2 रूप में पढ़ेंगे, राज्य से बनने वाले करंट अफेयर के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य से जीएस के रूप में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो राज्य के करंट अफेयर को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, राज्य के करंट अफेयर को भी पढ़ लेते हैं, यानी कि सीए को पढ़ लेते हैं। तो ये आपको आभासी स्कूल समझ में आ गया होगा कि एक ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए। आपको पता होगा पहला करंट अफेयर, जीरा फूल चावल अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल चावल, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पे है, रायपुर का नाम क्या रख दिया गया है, अटल नगर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर का नया नाम है अटल नगर। इसके बाद अगर पूछेगा सौर सुजला योजना किस राज्य की योजना है, तो छत्तीसगढ़ की। इसके बाद अगर बात करेंगे संचार क्रांति योजना किस राज्य की है, तो ये भी किसकी है, छत्तीसगढ़ सरकार की। जीरा फूल चावल जीआई टैग छत्तीसगढ़ का है। रायपुर जो इसकी राजधानी है उसे अटल नगर कर दिया गया। सौर सुजला योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। और संचार क्रांति योजना कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ की। अब यहां से जीएस का प्रश्न क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ नया मध्य प्रदेश का छोटा भाई है, तो बना कब था, 1 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। इसके बाद अगर पूछेगा अचना कमार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद पडवानी कहां का नृत्य है, पडवानी कई बार प्रश्न पूछा है, जो नृत्य है वो भी कहां का है, छत्तीसगढ़ का। इसके बाद भिलाई लौह संयंत्र, इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, भिलाई लौह संयंत्र किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। आपको पता होगा भिलाई किस देश की सहायता से बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में, तो रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। भिलाई, राउरकेला, इसके बाद दुर्गापुर, ये सभी लौह संयंत्र हैं। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में और भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, ठीक है। तो अगर यहां से एक बार और प्रश्न दोहरा सकते हैं आप कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आभासी स्कूल सेवा की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो जीरा फूल जिसे जीआई टैग दिया गया कहां का, छत्तीसगढ़ का। इसके बाद अटल नगर रायपुर का नाम रख दिया गया। सौर सुजला योजना कहां का, छत्तीसगढ़ का। संचारी क्रांति योजना छत्तीसगढ़ का, ठीक है। फिर पूछेगा इसका निर्माण कब किया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। अचना कमार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, छत्तीसगढ़ में। पडवानी कहां का नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। भिलाई लौह संयंत्र कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। तो ये क्वेश्चन की आपकी सीरीज है, ठीक है। देखो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप अगर बस 30 मिनट अगर आप हमें देते हो ना, तो आपका पूरा करंट के साथ साथ पूरा जितने दिन भर में जीएस पढ़ना चाहते हो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ पहुंचाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।